वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी लेसन नंबर 24। ये लेसन नंबर 24 हम देखेंगे बच्चों, जिसमें शेर साहब की पूछ जिसका नाम है। ठीक है, तो आइए हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। इसको फिर आपको मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और ये शेर साहब की पूछ के बारे में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्रों के अंदर कि यहाँ पर एक शेर है यहाँ पर, और दूसरा चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चित्र है लोमड़ी का, और यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं ये यहाँ पर खरगोश बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर खरगोश है, और आगे भी एक चित्र है इसी के अंदर। इसके अंदर आप एक चीज़ और देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये खरगोश, और खरगोश के साथ ही ये देखिए। ठीक है, तो आइए हम कहानी की इसकी शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 24 की। तो आप स्क्रीन पर अच्छे से देखिए, और जैसे जैसे स्क्रीन के ऊपर मैं मार्किंग करता हूँ इसमें रेड पेन से, तो उसी के हिसाब से आपको स्क्रीन के ऊपर ही पूरा फोकस करना है, उसमें देखना है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको बाद में पढ़ भी सके, इसको रिवीजन भी करना है बाद में आपको आपकी बुक के अंदर से, और इसको लिखना भी है लेसन को 2 से 3 बार आपको राइटिंग में भी करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक था शेर, उसकी दोस्ती थी एक लोमड़ी से। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। लेकिन अब शेर बूढ़ा हो चला था, शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। तभी उनको दूर से एक खामोश खरगोश दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट करने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की मात्र पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी लगी रोने जोर जोर से। ठीक है, अब इसके अंदर ये हुआ बच्चों कि एक शेर था, और एक लोमड़ी, दोनों की दोस्ती थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। दूसरा, शेर जो है शिकार करता था और लोमड़ी को भी खिलाता था, राइट। लेकिन आगे धीरे धीरे जब समय निकलने के बाद ये हुआ कि शेर जो है बूढ़ा हो चला था, और शिकार करने में उसको कठिनाई होती थी। आप देखते होंगे ना बच्चों की, जैसे जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे हमारे दादाजी वगैरह को आप देखते होंगे, और ज़्यादा उम्र होने के बाद में फिर पहले जैसा काम नहीं होता, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसी तरह उसको कठिन परिश्रम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको शिकार करने में कठिन हो रहा था। तो कई दिनों से ऐसा हुआ था कि वो शिकार नहीं कर पा रहे थे, तो वो भूखे थे। ठीक है, तभी उनको दूर से एक खरगोश दिखाई दिया। अब खरगोश किसको दिखाई दिया बच्चों? लोमड़ी को और शेर को। ठीक है, तो उनको जो है खरगोश दिखाई दिया। तो लोमड़ी ने शेर साहब से कहा, झट मरने का बहाना कीजिए, है ना। मतलब कि तुरंत लोमड़ी ने देखो अपनी चालाकी दिखाते हुए तुरंत बोला कि आप जो है झट से आप मरने का बहाना कीजिए। ठीक है, तो शेर जो है तुरंत लेट गया, क्योंकि उनको शिकार करना था खरगोश का। तो शेर लेट गया, और लोमड़ी ने झट से उसके ऊपर पूरी तरह से घास से उसको ढकना शुरू कर दिया। और शेर की जो पूंछ है वो सिर्फ बाहर दिख रही थी, बाकी पूरे शेर को लोमड़ी ने घास से ढक दिया। और ढकने के बाद लोमड़ी जो है शेर के मरने का जो है नाटक करने लगी, कि फिर लोमड़ी जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ठीक है, यही हमने पढ़ा। आइए हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है, अब वो जो है लोमड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तो हम देखते हैं। ठीक है, खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा, है ना। अपन देखते हैं ना बच्चों कि कहीं पर हम जाते हैं तो कोई भी अगर ज़ोर ज़ोर से कहीं रो रहा होता है, तो हम पूछते हैं उसको कि हमारे चाहे मोहल्ले में हो, शहर में हो, गांव में हो, कॉलोनी में हो, कि कोई रो रहा है, तो हम पूछते हैं उससे, कारण पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, है ना, ऐसा। तो इसी तरह एनिमल्स में भी, जानवरों में भी होता है कि खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। ठीक है, अब यहाँ आगे पढ़ते हैं पूरा, फिर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखते नहीं
हूँ मतलब रोने की ये आवाज़ डिफाइन की गई है, जिस तरह से रोना होता है हूँ, है ना, तो ये हूँ, राइट, तो ये हूँ लिखा। हूँ देखते नहीं पर मर गए शेर साहब, हूँ आओ आओ ढकवा दो शेर साहब को, सूखी घास से ढकवा दो, और रोने लगी हूँ। खरगोश रुका, उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है, शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही, है ना। अब देखिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ बच्चों, ये पढ़ लिया आपने। अब आप इसमें ये है कि जब खरगोश ने लोमड़ी से, मैं आपको बता रहा था कि पूछा रोने का कारण कि आप क्यों रो रहे हो और इतना ज़ोर ज़ोर से क्या बात हो गई है, तो उसने ये कहा कि जो शेर है, शेर साहब जो है वो मर चुके हैं और मैं इनको घास से ढक रही हूँ, तो आप भी जो है घास से शेर साहब को जो है ढकवा दो, मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए इनको ढांकने में, है ना। तो खरगोश ने रुका और उसने थोड़ा सोचा। देखिए अब क्या हुआ, ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो एक साजिश जो है लोमड़ी और शेर द्वारा की गई थी खरगोश को फंसाने के लिए, उनको शिकार बनाने के लिए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कई लोग जो है षड्यंत्रकारी होते हैं, नाटक करते हैं, और वो जो है अपने जाल में अच्छे लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं अपना काम निकलाने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि इस कहानी में, इस लेसन में भी यही हुआ है कि वो जब रो रही थी और नाटक चल रहा था कि भाई खरगोश से कहा कि ये शेर साहब मर गए हैं और मेरी मदद कर दीजिए, तो देखिए उसने देखा कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, कहीं कोई साजिश नहीं है। यहाँ पर उसने अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का जो है इस्तेमाल किया और थोड़ा सोचा, है ना, सोचा कि भाई राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पूरा अच्छे से सोचा। इसके बाद ही जो है हम करें, तो उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है ना, जबकि मरने के बाद कुछ मतलब हाथ पैर पूंछ कुछ हिलता नहीं है, पर उन्होंने ऐसा कहा कि हिलती है। तो शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही है, जबकि मरने के बाद तो हिलती है। तो अब आगे देखिए, आगे उसमें क्या उन्होंने जवाब दिया। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा, ठीक है ना, देखा ना बच्चों आपने कि शेर और पूंछ हिलाने लगा, और पूंछ का हिलना था कि खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, अपना आगे देखते हैं, इसमें आगे और भी लिखा हुआ है या ये यहीं पर लेसन है। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं बच्चों कि खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा, और पूंछ का हिलना, पूंछ का ये जो है हिलना था कि खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। तो देखिए, आप देखिए ना, उन्होंने, अगर वो खरगोश को आपने देखा बच्चों कि अगर वो अपनी समझदारी से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम नहीं करता, तो लोमड़ी ने और शेर ने पूरा प्लान कर लिया था, पूरी साजिश रच ली थी, पूरा षड्यंत्र रच लिया था कि आज हम खरगोश को शिकार बनाएंगे और वो खरगोश पे झपट्टा मार के उसको खा जाते। तो देखिए वहाँ पर उन्होंने कितना, मतलब अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। और उन्होंने कहा कि भाई शेर जो है ये मरने के बाद तो मौसी पूंछ हिलती है। अब शेर ने दिमाग लगाया नहीं और तुरंत उन्होंने बोला कि साजिश में आ गया है, तुरंत उन्होंने पूंछ हिला दी, और जैसे ही पूंछ हिलाते हुए ने देखा, खरगोश तुरंत वहाँ से क्या हुआ, निकल गया, भाग गया, है ना, तुरंत। अब उसने, देखिए यहाँ पर हमें ये शिक्षा भी मिलती है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि हमें मदद के बहाने कई लोग साजिश भी कर सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अपनी बुद्धि का विवेक रखना है कि कोई साजिश तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो इसके पीछे नहीं है। उसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जैसा खरगोश ने रखा। और उसने प्रश्न पूछा कि भाई इस तरह का, तो वो उसको समझ में आया। तो हमें इस तरह से सतर्क भी रहना है। और दूसरा एक इसमें ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि यदि कोई साजिश करता, मदद के बहाने, हेल्प के बहाने हमें फंसाने का प्रयास करता है,
तो हमको जब उसकी साजिश समझ में आ जाती है तो वहाँ रुक कर उसकी साजिश समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्थान खाली करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह हमें इसमें बताया गया है कि खरगोश को जैसे ही पता लगा कि ये शेर साहब मरे नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे साजिश है, तो उन्होंने तुरंत कुछ पूछताछ करे, तुरंत वहाँ से भाग लिए। और क्योंकि खरगोश में देखिए अब एक जब उन्होंने सोचा तो इसमें उनकी बुद्धि का जो है हमें ज्ञान होता है, लेकिन जब वो भागा तो हमने भागने में उनकी फुर्ती का ज्ञान होता है कि जो उसकी जो काबिलियत थी कि वो भागने में जो है, खरगोश बहुत तेज भागता है, तो भागने का जो है तुरंत वहाँ से भागा और अपनी जान उसने बचाई, है ना। तो इसी तरह मतलब हर व्यक्ति में अपने अपने गुण होते हैं। तो इसी तरह इन्होंने जो है वहाँ से भागने की जो उसके अंदर जो कला होती है, जो विशेष गुण होता है खरगोश में, उसका भी, बुद्धि का भी और अपने दूसरे जो गुण का भी उपयोग करके अपनी जान बचाई। यह शिक्षा हमें इसमें मिलती है। ठीक है, अब हम इसमें प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न उत्तर में यहाँ पर देखिए कि शेर की मित्रता किससे थी, पहला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे शेर की मित्रता किससे थी, है ना। तो किससे थी शेर की मित्रता, अभी मैंने आपको बताया किससे थी बच्चों, लोमड़ी से। वेरी गुड, ये लोमड़ी यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखेंगे बच्चों। आगे जो यहाँ पर है, खरगोश को आता देखकर लोमड़ी ने शेर से क्या कहा, तो क्या कहा बच्चों, तो लोमड़ी ने शेर से कहा कि आप झट से मर जाओ, है ना। तो झट से मर जाने का कहा। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पर शेर के शरीर का कौन सा भाग बाहर दिख रहा था, है ना। जब शेर मरने का वहाँ पर जो है नाटक कर रहे थे वो, तो बाहर जो है घास के ऊपर बाहर भाग दिख रहा था, वो कौन सा भाग था, तो वो पूंछ थी। ठीक है बच्चों, ये पूंछ। इसी तरह अगला 4 नंबर का प्रश्न है आपका, शेर की पूंछ हिलने पर खरगोश ने क्या किया। तो देखिए अभी तक हम वही कहानी आपको बताते आ रहे हैं, क्या किया, शेर की पूंछ हिलने पर खरगोश ने भाग गया। तो ये यहाँ पर भाग गया। ठीक है बच्चों, भाग गया, ये आप अपने बुक के अंदर नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। इसके बाद है किसने किससे कहा। अब इसमें ये प्रश्न है किसने किससे कहा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। झट से मरने का बहाना कीजिए, किसने किससे कहा, लोमड़ी ने शेर से कहा। हाँ, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे लोमड़ी ने शेर से। ठीक है, ये शेर से कहा। ठीक है, इसके के अलावा दूसरा प्रश्न, अरे मोशी मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है, तो अब ये किसने किससे कहा, खरगोश ने कहा लोमड़ी से। वेरी गुड, तो ये है खरगोश ने ये लोमड़ी से कहा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्रम में दे रखा है, इनको हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को खालिस्तान भरो। यहाँ पर ये जो खालिस्तान दे रखा है, अब यहाँ पर दे रखा है देखिए, शेर हो चला था, अब ये खालिस्तान है। अब यहाँ पर इसमें 3 शब्द है, लोमड़ी, पूंछ और बूढ़ा। तो अब हम इसमें ये 1 नंबर में क्या भरेंगे, ये बूढ़ा, ये वाला भरेंगे 1 नंबर में, ये बूढ़ा। ठीक है, इसी तरह यहाँ 2 नंबर है, अब शेर की बाहर दिख रही थी, क्या आएगा, तो यहाँ पर हम ये 2 नंबर में ये वाला भरेंगे, ये पूंछ, राइट, वो यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आप आपकी बुक के अंदर इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और लास्ट का 30 नंबर जो है ये लोमड़ी, ये जो है यहाँ पर 30 शेर की दोस्ती से थी, तो ये यहाँ पर 3 नंबर वाला लोमड़ी यहाँ पर आपको नोट करना है। ठीक है, आइए आगे हम और देखते हैं। अब आगे अंदर इसके अंदर ये हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर ये दे रखा है आ, ठीक है, ये है यहाँ पर आ अनार का या आ आम का, और यहाँ पर दे रखा है 1 नंबर पे मैं खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि स्त्रीलिंग पुरलिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई बात अगर मान लो पुरलिंग मतलब कि जैसे मेल और फीमेल होता है, तो पुरलिंग बोले तो मेल,
अगर मेल में बोल रहा है तो उसको फीमेल में कन्वर्ट करना है, और फीमेल में है तो मेल में कन्वर्ट करना है। अब हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से हम इसे कहेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब जेंट, जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग, जैसे मान लीजिए पुल्लिंग। पुल्लिंग में बॉयज़, जैसे मैं खाऊंगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, बॉयज़ की जो बात है वो पुल्लिंग के अंदर आती है। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जैसे मैं खाऊंगी, मैं पीऊँगी, तो इसको हमें चेंज करना है। जैसे मैं खाऊंगा तो यहाँ पर आएगा मैं खाऊंगी। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं खेल रही हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम आपको ये लिखना, ये तो पूरा का पूरा लिखाएगा, लास्ट वाला ये जो शब्द हट जाएगा, मैं खेल रहा हूँ तो मैं खेल रही हूँ, तो ये आखिरी वाला जो शब्द है ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं खेल रही हूँ। ठीक है। इसी तरह मैं गा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गा रही हूँ। ठीक है। ये जो ये खालिस्तान है इसमें लिखा जाएगा, देखिए मैं गा रही हूँ। ठीक है। ये यहाँ पर भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक जो है वर्ड दिए गए हैं, इसमें जो है वर्ण अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि, तो इसके अंदर हमें ये जो जानवरों के नाम ढूंढना है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने पहले से आपको कंप्लीट करके रख दिया। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हल का है, ये रस्सी का है, ये नल का है, तो ये होगा हिरण। तो आप इसमें देख रहे हैं ये यहाँ से ये पूरा ऐसी बॉर्डर बनी हुई, पूरी इस तरह से गोला लगा हुआ है, यहाँ से ये, तो ये देखिए ये, अब इसको हम पढ़ेंगे हिरण। ठीक है। अब हमें इसके अंदर जानवरों के नाम ढूंढना है। ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर ये पूरा दिया हुआ नहीं है, इसको हमने पेंसिल से मार्किंग इसमें कर दिया है, तो इसके अंदर से देख कर आप अपनी बुक में इस तरह से निशान लगा लीजिए। जैसे ये देखिए, ये एक हमने यहाँ से पेंसिल से पूरा मार्किंग यहाँ किया हुआ है, ये देखिए ये पूरा। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर क्या हो, ये खरगोश, ये खरगोश का हो गया। ठीक है। इसी तरह हमने ये किया हुआ है, देखिए एक यहाँ पर किया हुआ है ये, तो ये शेर इसके अंदर। ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे जो है, यहाँ देख रहे हैं आप, गिलहरी, ये गिलहरी, तो इसको हमने ये यहाँ पर किया हुआ है बच्चों। ठीक है। ये है गधा, ये यहाँ गा और धा, गधा। अब बाकी के और भी अक्षर है, तो इसके अंदर एक ये है गा, ये देखिए ये दो शब्द गाय। ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरा कर लिया। आप अपनी बुक के अंदर इसको अच्छे से इसको इसी तरह से आप गोले लगा लीजिए इसको देख के। और ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। सी यू अगेन। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चे पढ़ें और सब आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, सी यू।